रीढ़ में विकृति के 10 डिग्री से अधिक के विभिन्न कारणों के कारण स्कोलियोसिस एक एस आकार है। S자 형태가 되는 것을 말합니다. यह एक बीमारी है जो 44% से अधिक किशोरों को धमकी देती है। यहाँ तक कि आप युवा हैं, यदि आप अपनी रीढ़ को बार बार खराब मुद्रा देते हैं तो आपकी रीढ़ टूट जाएगी। 부러질 수밖에 없는 것이죠. यदि स्कोलियोसिस गंभीर रूप से विकसित होता है तो शरीर में पक्षाघात असुविधा होती है। ये फेफड़ों की तरफ के अंगों को बहुत नुकसान देती है। आखिरकार फेफड़े या आंतरिक अंगों में भी समस्या हो सकती है जो सर्जरी की तरफ ले जा सकती है। रीढ़ को एक बार घुमावदार किया जाता है, इसे उल्टा करना मुश्किल होता है, इसलिए शुरुआत में पता लगाना महत्वपूर्ण है। जब हम स्कूली बच्चों की मुद्राएं को देखते हैं जो आमतौर पर लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो उन्हें कुल्हे आगे आ जाते हैं। एक प्रवृत्ति है जिसमें कुल्हे बाहर निकलते हैं और गर्दन की मेज पर देखने के लिए आगे आती है। जब अध्ययन करने के लिए कंधे धीरे धीरे सामने की ओर आते हैं तो इस स्थिति में ये कछुए की गर्दन बन जाता है। 거북목이라고요? फॉरवर्ड हेड आसन, इसका अर्थ है कि सी के आकार की गर्दन की हड्डी कछुए की तरह सीधी या उल्टी हो जाती है। टर्टल नेक एक आसन है जिसमें एक कछुआ अपनी गर्दन को बाहर निकालता है, जिसे कछुआ गर्दन कहा जाता है। स्टिक शब्द अजीब सर्वाइकल की स्थिति है। कपाल की हड्डियां जबड़े की हड्डी सहित आगे की ओर फैलती है और पोस्टीरियर मांसपेशियों के कमजोर होने और इंटीरियर मांसपेशियों के कम होने का कारण बनती है। क्यों हम गर्दन हाथ में छोटी सी दुनिया प्राप्त कर रहे हैं? यह स्मार्टफोन मुख्य अपराधी है। और फिर गर्दन के स्वास्थ्य के साथ स्मार्टफोन के बीच कौन सा संबंध है? हमने स्पाइन लाइन पर सेंसर संलग्न किया और इसे जानने के लिए कंप्यूटर के सिमुलेशन द्वारा आंदोलन की जांच की। जब हम स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं तो यह आसन है ना, लेकिन गर्दन का कोण 30 डिग्री है, यह सीधी गर्दन है। इसके बाद उन्होंने 2 हाथों का इस्तेमाल किया जैसे कि गेम खेलना। सीधी गर्दन की स्थिति गंभीर हो जाती है। जब हम स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं तो हम गर्दन की डिग्री का स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। जब गर्दन केवल 15 डिग्री के आगे की ओर झुकती है तो ग्रीवा कशेरुका का सीवक पहले से ही गायब हो जाता है और समय बीतने के साथ डिग्री बहुत बड़ी हो जाती है। वास्तव में गर्दन की डिग्री जितनी बड़ी होती है स्पाइन को उतना बड़ा दबाव मिलता है कि वह थीसिस पर होता है, जिसे हाल ही में प्रस्तुत किया गया है। जब हम गर्दन को आगे की ओर झुकाते हैं तो हमारा मस्तिष्क का वास्तविक वजन लगभग 5 किलोग्राम होता है। इसलिए भले ही हम एक छोटे कोण को झुकाते हों, ये गर्दन की मांसपेशियों और हड्डियों पर बहुत बोझ डालता है। यदि ये लंबे समय तक रहता है तो ये एक खतरनाक आसन होगा जो न केवल कछुए की गर्दन बल्कि गर्दन की डिस्क पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। वास्तव में किशोरों को रीढ़ की हड्डी के रोगों के कारण स्मार्टफोन का उपयोग पहले से ही एक वैश्विक मुद्दा है। ऐसा लगता है कि कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लंबा इतिहास और 100 से अधिक वर्षों की परंपरा वाला एक विशिष्ट विश्वविद्यालय। संयुक्त राज्य अमेरिका में कई लोग नियमित रूप से अपने पीठ प्रबंधन के लिए इस स्थान पर जाते हैं। हाल ही में बच्चे और किशोर अक्सर यहाँ भी आ जाते हैं। बच्चों के मामले में केवल गर्दन में पहले सर्वाइकल रीढ़ के बारे में बहुत परवाह करते हैं। हम इसे एटलस या C1 कहते हैं क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ दिमाग की शुरुआत होती है और शरीर के बाकी हिस्सों को प्रभावित करता है। ग्रीवा रीढ़ के बीच जो कुल 7 हड्डियों से बना है, उपचार पहले ग्रीवा रीढ़ के आसपास केंद्रित है जो खोपड़ी का समर्थन करता है। जब दर्द गंभीर होता है तो वह सप्ताह में 3 बार यहाँ आता है। गहन पीठ देखभाल प्राप्त करने के बाद उनके बीच में ही क्यों?
रीढ़ प्रशिक्षण, शक्ति प्रशिक्षण, धीरज अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोगों को काम या गलत मुद्रा के कारण पीठ दर्द होता है। दर्द कम करने के लिए आपको व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने के कारण पीठ दर्द के खिलाफ लड़ाई से बचना। जर्मनी के 80% लोगों को पीठ में दर्द है। ये बहुत मांग में है। जर्मनी में इन दिनों एक कहावत है कि बैठना नया धूम्रपान है। यदि आप अपनी दैनिक जीवन में लंबे समय तक बैठते हैं तो आपको अक्सर अपनी ऊपरी शरीर और छाती को खोलना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जर्मनी ग्लोब के दूसरी तरफ स्थित है। हालांकि भाषा और संस्कृति हमसे अलग है, फिर भी एक बात है जो समान है। लोगों की सबसे बड़ी चिंता जो स्वास्थ्य है। मैं नॉर्डिक वॉकिंग कर रही हूँ एक छड़ी के साथ 40 मिनट से। यदि आपको अपनी पीठ में कोई समस्या है तो आप अच्छी तरह से बैठने या चलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और आपका पूरा जीवन प्रतिबंधित रहेगा। पीठ शरीर का केंद्र है, यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि सही आसन या स्वस्थ पीठ होना आत्मविश्वास की तरह है और मुझे लगता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छी मुद्रा बनाना महत्वपूर्ण है। बैक हेल्थ एक अच्छा आसन और बेहतर जीवन बनाता है। जब आप बड़े हो तो अधिक चीजों को उठाने के लिए पीठ का होना जरूरी है। हम जिस आदमी से मिले वह स्वास्थ्य देखभाल में बहुत असाधारण है। मुझे लगता है कि घूमना एक मालिश की तरह है जो मुझे चलते समय मिलता है। मुझे हमेशा अपनी पीठ के साथ समस्या होती है, इसलिए मैं अपने सामान्य आसन पर ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। ये एक तरह की प्रशिक्षण है। ड्यूरिक को अब से पहले चिंता थी। उसके पास मजबूत काया है जो यह नहीं मानते कि वह 50 के दशक का है। मेरी कमर 10 जगह टूट गई थी। जब मैं छोटा था तब मुझे 5 डिस्क की समस्या थी और मेरी पीठ स्कोलोसिस से पीड़ित। अगर मैं थोड़ी देर के लिए सतर्क रहता हूँ तो मुझे फिर से ये समस्या होती है। इसलिए बैंक मैनेजमेंट सिर्फ 1 या 2 साल की बात नहीं है, ये जीवन भर का काम है। उनका बैक मैनेजमेंट कुछ खास नहीं है। इसकी शुरुआत थोड़ी जीवन शैली से होती है। मैं लिफ्ट का उपयोग नहीं करता। मैं अपनी 2 स्वस्थ पैरों के साथ चलना पसंद करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं 100 साल क्या करूँगा। उससे पहले मैं लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल नहीं करूँगा। वास्तव में महान होगा। कारण यह है कि वह इस असाधारण स्वास्थ्य देखभाल शुरू करता है। इसका जवाब हम एक तस्वीर में सुन सकते हैं। यह कमर का एक्स-रे चित्र है। ये 2007 में डिस्क सर्जरी के बाद ली गई तस्वीर है। 2 आर्टिफिशियल डिस्क डाली गई थी। अपेक्षाकृत कम उम्र में उनकी 2 लोअर सर्जरी क्यों हुई? डिस्क रीढ़ में स्थित है जो हमारे शरीर का स्तंभ है। यदि रीढ़ को झटका या क्षति होती है तो डिस्क बाहर निकल जाती है। इस प्रगति में यह पास की नसों को धक्का देता है, इसलिए दर्द होता है। मैं काफ़ी बीमार था, इतना कि अब और काम नहीं कर सकता था। मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया। मैं दिन भर पीड़ित रहा। कुछ दवा लेने और इंजेक्शन लेने के बाद भी ये मददगार नहीं था। वह घर पर विभिन्न प्रयास करता है। उसका भोजन विशेष है। मैं केवल शाकाहारी भोजन करता हूँ। दूसरे शब्दों में मैं केवल वेजिटेबल फूड खाता हूँ, नॉनवेज फूड नहीं खाता हूँ। मैं मांस, मछली, दूध, पनीर आदि नहीं खाता। सबसे पहले स्वास्थ्य के कारण हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, गठिया, साथ ही पीठ का सूजन खाने की आदतों से जुड़ी हुई है। वह स्वास्थ्य के लिए मामूली खाने की आदतों से बदल गया और अंत में शाकाहारी भोजन चयन किया है। एक और तरीका है जो ड्यूरिक द्वारा चुना गया है। यह थेरेपी मशीन के माध्यम से कमर का मैनेजमेंट है।
ये चीज़ों का एक संयोजन था जिसने मुझे बेहतर महसूस कराया। मैं व्यायाम, आहार और अन्य उपचार उपकरणों के माध्यम से तनाव को दूर करने के लिए अपने शरीर का उपयोग अधिक सचेत रूप से करता हूँ। यह कमर का मैनेजमेंट का अपना नियम है जो सोच के साथ पूरा होता है, क्योंकि वह कमर के महत्व को जानता है। यदि आपकी पीठ समस्याग्रस्त है तो कुछ भी करना संभव नहीं है। एक स्वस्थ पीठ मेरे लिए एक स्वस्थ जीवन है। यह वापस स्वास्थ्य की प्रवृत्ति है जो वैश्विक का विषय रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी बड़ा मुद्दा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था और संस्कृति का केंद्र। दुनिया भर में लोगों द्वारा कई तरह की विकलांगता का अनुभव किया जाता है, लेकिन उनमें से पहला है पीठ दर्द। संयुक्त राज्य अमेरिका पीठ के विकारों के लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए सूची में दूसरे स्थान पर है। पीठ के दर्द को हल करने के लिए हर साल अरबों खरबों डॉलर खर्च किया जाता है, लेकिन आधुनिक लोगों का पीठ दर्द दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। प्रतिनिधि व्यक्ति को इसका नेतृत्व करता है, वह है एस्तेर गोखले, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली में 20 वर्षों के लिए मुद्रा सुधार विशेषज्ञ है। वह पीठ पर ध्यान क्यों देती है? बिना किसी सूचना के उसके कमर में दर्द होने लगा। पिछले महीने गर्भावस्था में जो दर्द हुआ वह सहज जीवन को कठिन बना देता है। युवा दिनों में इंटरवर्टेबल डिस्क इतनी टूट गई थी कि पैर में दर्द वास्तव में बुरा था। मेरी उम्र उस समय केवल 2 साल की थी। पहली गर्भावस्था के 9 महीने के बाद जन्म देने के बाद मैं अपने बच्चे को नहीं उठा सकी और कोई भी बर्तन नहीं उठा सकती थी। मुझे इतना दर्द हुआ कि मैं एक दिन में 2 घंटे ही सोती थी। अंत में उसकी सर्जरी हुई, लेकिन लंबर हर्निएटेड इंटरवर्टेब्रल डिस्क 1 साल में फिर से आई। मैं बहुत झुक गई और इसने बहुत सारी समस्याएं पैदा की। मुद्रा सुधार की विधि जो एस्तेर गोखले ने कही है, क्या हम एक साथ सीखेंगे? यह पहाड़ी पर चढ़ने जैसा है। वास्तव में कूल्हे की ओर कसने की जरूरत है। कृपया पेट में खिंचाव से बचें। अपनी छाती को बाहर मत लाओ। अपने पेट के साथ सीधे अपनी रूपरेखा बनाएं। बिंदु सीधी मुद्राएं बनाए रखना है जो सीधी रीढ़ बनाता है। कूल्हे के नीचे के भाग कुर्सी पर पीछे की तरफ जाएगा और कुर्सी से दूर भी रहेगा। रिब केज के साथ आगे झुकें। लंबी कमर के लिए कुर्सी पर तकिया रखें और सीट को नीचे की तरफ दबाएं और एक कुर्सी के समर्थन से अपनी पीठ या कमर को रखने के बाद तनाव को दूर करें। यह बहुत मददगार है क्योंकि पीठ को सीधा खींचा जाता है। हमें अच्छे आसन को जानने की ज़रूरत है और उन्हें बताएं कि हम अच्छी मुद्रा से घिरे हुए हैं। हमें अच्छे आसन को जानने की ज़रूरत है और हमें अच्छी मुद्रा से घिरा होना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि जीवन पद्धति में बदलाव मुख्य कारणों में से एक है, क्योंकि समय के साथ साथ रीढ़ की रोगियों में वृद्धि हुई है। मुद्रा अधिक खराब है, इसलिए वापस बीमार हो जाते हैं। ऑफिस वर्कर का नया रिवाज है जो शहर में पर्यावरण से बाहर निकलने के लिए हीलिंग प्लेस ढूंढता है, जो हम लंबे समय से बैठे हैं। वह सू योन है जो काम के दौरान आराम चाहती है और इस स्थान का दौरा करती है। यह रीढ़ की लंबाई और टेढ़ापन को मापने की प्रक्रिया है। उसने उस विधि का चयन किया है जो अपने काम में व्यस्त होने के कारण तनाव से मुक्त हो जाती है। मूल रूप से 50 और 60 और 80 उम्र के लोग अक्सर आते हैं, लेकिन आजकल 20 और 30 के उम्र के लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और उन्हें गर्दन की बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जब मेरे पास आराम करने का समय होता है जिससे कि मेरा तनाव मुक्त हो जाए और मुझे लेटते समय मालिश मिलती है, इसलिए मैं तनाव मुक्त हो जाता हूँ। मेरे पास एक समस्याग्रस्त कमर है। मुझे अस्पताल में बताया गया था कि श्रोणि थोड़ा मुड़ा हुआ था और आगे मुझे बताया गया कि स्पाइन प्रबंधन किया जाएगा। संयोग से मुझे स्पाइन मैनेजमेंट मिला और यह इतना अच्छा लगता है।
लंबे समय तक बैठने से उससे पीठ का बोझ कम होता है और आराम से शरीर के साथ एक कप गर्म चाय, यह व्यवहारिक विश्राम है जो आजकल व्यस्त लोग पसंद करते हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2012 में सिटिंग डिजीज की घोषणा की, क्योंकि लंबे समय तक बैठे रहने से हृदय रोग, मधुमेह और मोटापा आदि हो जाते हैं। एक एंजाइम है जो वसा के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक एंजाइम है जिसे लिपोप्रोटीन लाइप्स कहा जाता है, और जब कोई लंबे समय तक बैठा रहता है तो एंजाइम का कार्य धीमा हो जाता है। जब शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है तो वसा अंततः लीवर में जमा हो जाती है और इंसुलिन प्रतिरोध का कारण बनती है। यदि इंसुलिन का प्रतिरोध अधिक है तो यह प्रत्येक चयापचय रोग बनाता है। शोध परिणाम में, जो कि बैठे समय के अनुपात में प्रस्तुत किया गया है, सिटिंग रोग जो प्रत्येक बीमारी बनाता है और जीवन की गुणवत्ता को कम करता है, डॉक्टर पर्क के कार्यालय में समाधान है जो सिंह द्वारा बैल को लेता है। जब मरीज दरवाज़ा खोलते हैं तो वो बहुत शर्मिंदा होते हैं और कुछ पाते हैं। तुम क्या ढूंढते हो? अच्छा, ऑफिस में नहीं है, क्या तुमने ढूंढ लिया? कुर्सी की तलाश है। हाँ, उन्हें कुर्सी की तलाश है। आधुनिक लोग आदतन आराम करने का इरादा रखते हैं। यदि संभव हो तो वो खड़े नहीं रहना चाहते। जहाँ भी कुर्सी है वहीं जाकर बैठ जाते हैं। मेरा तर्क है कि ये अपरिचित नहीं होना चाहिए, ये एक परिचित दृश्य होना चाहिए। वह पहली बार गर्दन डिस्क के कारण 10 साल पहले खड़े काम में रुचि रखते हैं। क्या सारा दिन खड़ा रहना मुश्किल नहीं है? बैठना आसान नहीं है, और जब आप खड़े होते हैं तो आपकी पीठ स्वाभाविक रूप से फैलती है, और जब आप बैठते हैं तो कछुए की तरह गर्दन बाहर निकल जाती है, और जैसे कि स्पाइन में खिंचाव होता है वैसे ही गर्दन में भी खिंचाव होता है।